हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है ट्रेड विद 8 पे फिर से एक बार, जहां पर हम सारे इंडियन इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस डे क्या हमारा व्यू था, क्या ऐसे मार्केट ने मूव किया और नेक्स्ट डे हमारा कैसे प्लान होगा। साथ में साथ आज है 1 अगस्त और मैंने एक चैलेंज लिया है 10,000 रुपीज़ से कैसे पर डे के 2,000 का प्रॉफिट करना है। और मेन गोल ये है कि एंड ऑफ द मंथ मुझे एटलीस्ट मेरा जो कैपिटल है वो सेव करके रखना, मुझे उसमें लॉस नहीं करना। बिगिनर्स के लिए हर रोज़ एक चैप्टर भी मिलेगा आपको कि क्या सीखना चाहिए, कैसे बिगिनर्स अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे, कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग पे रहेगा। सो अभी भी लाइव पे नहीं आते, आ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहाँ पर मैं जैसे ही लाइव आता हूँ आपको टेक्स्ट कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिड कैप निफ्टी से। आज मिड कैप निफ्टी यहाँ पर कुछ ऊपर की तरफ ओपन हुआ, हर एक लेवल के पास, हमारे जोन के पास आया। मेन 12,800 कल ही बोला था डॉट, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर। अब कल का बी पॉइंट का टारगेट निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ, और बी पॉइंट के ऊपर सस्टेन कर गया तो पहला टारगेट रहेगा ये जोन, और उसके बाद सी पॉइंट फाइनल टारगेट रहेगा 13,026। क्लियर एनालिसिस है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और समहाउ अगर ये लो ब्रेक करता है तो गैप फिल के लिए मार्केट जा सकता है 12,700, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन लेट्स सी, कल मैं बुलिश हूँ, लेट्स सी, बाइंग ही सोचना है। आज भी माइंडसेट ऐसा ही था और थोड़ा सा लॉस हुआ हमको 2,000 का, लेकिन एंड ऑफ द डे कवर हो गया था। क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा। सेम सारे इंडेक्स में, फिन निफ्टी इंडेक्स में ये जोन इम्पोर्टेंट है 12,500। जब तक कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं होती और उसका हाई ब्रेक नहीं करेगा, तब तक 23,600 नहीं मिलेगा। यहाँ से सीधा सीधा 150 पॉइंट्स आपको वन शॉट में मिलेगा। अच्छा मूव। फिर निफ्टी में सेम, ये जोन के नीचे आपको सेल करना है डाउन साइड की टारगेट के लिए 12,300, और उसके बाद ये लेवल आएगा, क्योंकि ये पूरा जोन सपोर्ट जोन है, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। सो यहाँ पर क्वांटिटी कम रखना है। क्लियर। शॉर्ट साइड ऊपर की तरफ यहाँ पर सस्टेन करता है, या तो ये स्विंग है, इसको ब्रेक कर देता है, बैठ जाना मैक्स क्वांटिटी के साथ, राइट। देखते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में मैं टू बी ऑनेस्ट एक ही इंडेक्स देख रहा था आज, अदरवाइज श्योर शॉर्ट था। क्यों? क्योंकि हमने कल ही आइडेंटिफाई कर लिया था यहाँ का, और ये एक्स ए बी सी डी रिवर्सल पैटर्न है। डॉट वहाँ से रिवर्स लिया मार्केट ने 51,400, लेकिन फाइनल टारगेट हमारी ये था, वो नहीं आया। यहाँ से ही मार्केट ने मूव कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर एक, अगर मैं फिबोनाची उठाऊं, ठीक है, तो यहाँ से मैं रखूं, सो 786 गोल्डन रेशियो आ रहा था जो एज अ सपोर्ट जोन है, ठीक है। सो अगर कल ये जोन ब्रेक नहीं होता, ये जोन अगर ब्रेक नहीं होता, तो यहाँ पर आप ट्रेड बनता है आपका। कैसे बनता है? यहीं से आपको उठाना था, ये थोड़ा सा नीचे, या तो फिर ये कुछ ऐसे रखते, मैं होता तो इतना ही रखता। यहाँ पर पहला टारगेट ये, फाइनल टारगेट आपका कुछ इस जगह पे, इस जोन पे हो सकता है। ऐसे एक ट्रेड सेटअप बनता है फिबोनाची की स्ट्रेटजी के साथ। सो अगर वो स्ट्रेटजी सीखनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लिंक ये वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो बना के।
शॉर्ट कब करना है बैंक निफ्टी को? 51,390 के नीचे श्योर शॉर्ट आपको मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ए और बी पॉइंट से कल अगर नीचे भी आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि लास्ट में बहुत ही बाइंग अच्छा आया, स्पेशली इन निफ्टी। और कुछ बैंक निफ्टी में देखने लायक है नहीं। बहुत ही गंदा मार्केट था, पूरा साइडवे, कोई प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं। आज अच्छे से गैप अप के साथ 25,080 के गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ, फिर धीरे धीरे रिजेक्शन लिया, गैप फिल किया और लास्ट में अच्छा बाइंग आया। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अरे रे यार, ये ऑटो 30 मिनट की टाइम फ्रेम में डॉट हाफ बेट से मार्केट ने बाउंस दिया है यहाँ पर, राइट। सो अगर हाई निकलता है तो हमारा बनेगा ऐसे एन। एक्टिव कब होगा? डी पॉइंट को ब्रेक होने के बाद 25,080 के बाद। अदरवाइज ये डबल टॉप बना के एम बना देगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, ओके। थोड़ा सा मैं पेंसिल को डार्क करता हूँ। यहाँ पर ये हुआ, ठीक है, हाफ हो गया। अभी या तो ये एन बना के ऐसे निकलेगा, या फिर ऐसे गया, ऐसे हुआ, ऐसे आएगा, डबल टॉप बना के एम बनाएगा। समझ रहे हो बात? मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। एम बनता है, डब्ल्यू बनता है, एन बनता है, उल्टा एन बनता है। क्यों बताता हूँ? क्योंकि जितनी बार मैं बताऊँगा ये आपको धीरे धीरे ये पैटर्न चार्ट में दिखाई देगा। सो देखेंगे कल के मूव के बाद कि क्या करना है निफ्टी में। डबल टॉप बना के ऊपर क्लोजिंग देता है, नहीं देता। एक्चुअल में तो उसको हाई ब्रेक करना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। बात करेंगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का ये कुछ व्यू था, उसके जोन के पास ही आया। अभी कोई ट्रेड नहीं है सेंसेक्स में। डाउन साइड की तरफ अगर लो ब्रेक करता है तो है, वो भी जिगजैग वाला ही रहेगा, स्ट्रेट मूव नहीं आने वाला। सो बेटर है थोड़े से दूर रहे। लेकिन कल फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मुझे आपको लेवल्स तो देने ही पड़ेंगे। आज का हाई ब्रेक होता है या फिर 12,236 के ऊपर आप कॉल ले सकते हो स्कैल्प के लिए। क्लियर? बात करते हैं लेजेंड बिटकॉइन की। सो बिटकॉइन में यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है XABCD, जो रिवर्सल पैटर्न है। ये हाई अगर ब्रेक करके थोड़ा सा पहले नीचे आके फिर अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये ट्रेड एक्टिव होगा। पहला टारगेट होगा आपका बी पॉइंट, फाइनल टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा ये ए पॉइंट, और फाइनल टारगेट होगा सी पॉइंट। अगर मैं काउंट करूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर निकलता है तो ये 2000 पॉइंट हुआ, ये 4000 पॉइंट हुआ, और ये 5300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं छोटे से रिस्क के साथ। यहाँ पर 2 आवर की टाइम फ्रेम है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अभी लॉजिक तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर अभी लोअर लो लग रहा था, लो एक लो लगाया, ठीक है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता 23,000, तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में चले जाएं
तो आप देख पाओगे मेरे को सिर्फ एक स्विंग ब्रेक चाहिए। अब ये लो लगाया, ठीक है, लो 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 लो, लेकिन यहाँ पर हायर हाई अब धीरे धीरे लगना स्टार्ट होगा, लोअर लो, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेक होता है, पुल बैक आता है, तो फिर वी शेप रिकवरी निकलेगी। ऐसे भी पैटर्न बन रही है, आपको दिखाई देगी। ये भी एक थोड़ा रिस्की जोन होगा, लेकिन धीरे धीरे जाके ये बी पॉइंट 66,650 आ सकता है। पोजिशनल ट्रेड है ये, क्लियर है। सो अब देखते हैं कि हमारा टेलीग्राम का क्या रहा। हमने चैलेंज स्टार्ट किया था, उसका क्या सीन है। सो गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ आज के वॉच लिस्ट डाला, मैं लाइव आया, यूट्यूब पे एक स्कैल्प दिया। स्कैल्प नहीं है, होल्ड करना है। अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन जब भी प्रॉफिट हो दूसरी कैंडल लॉस या फिर वही कैंडल में लॉस, इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं। लेकिन मैं पुट इसलिए नहीं बाय कर रहा था क्योंकि मार्केट में पुट का प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर कुछ 1700 का लॉस करके मैंने डन फॉर द डे किया था। उसके बाद मेरा एक व्यू था, वो मैं बता दूंगा आपको। वो लर्निंग पर्पस के लिए भेजा कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। उस पर मैं फिर से 300 समथिंग प्लस हुआ, वो भी 125 क्वान्टिटी के साथ। मतलब कुछ नहीं होता, 700 प्लस में आया, फिर से 600 और ट्रेलिंग एसएल लगा दिया, और ट्रेलिंग एसएल मेरा हुआ हिट। ऐसा कुछ मेरा व्यू था 24,962 का, और वहाँ तक मार्केट आया। उस टाइम में 800 रुपये लॉस में था, होल्ड किया था बहुत सारा, तब भी लॉस में था। जब डॉट पॉइंट वहाँ पर आया तब भी मैं लॉस में ही था क्योंकि प्रीमियम के प्राइस बढ़ ही नहीं रहे थे। लेकिन एंड ऑफ द डे में 300 रुपीज़ प्लस में आ गया। ओवरऑल मेरा जितना भी लॉस था कवर होके, और मैंने कर दिया डन फॉर द डे। सो क्विक अपडेट, 1 अगस्त 1 ट्रेड हुआ प्रॉफिट 0 एसएल। ये डेली का डेली में अपडेट डालता रहूँगा आप लोगों के सामने लाइव वीडियो में। अब बात करते हैं हॉट फेवरेट टॉपिक हमारे लेवल्स की, कि लेवल्स ने भाई साहब आज कैसे क्या प्ले किया है। स्टार्ट करते हैं एज इट इज़ ऑलवेज, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मिड कैप से। ओके, मैं कर देता हूँ अभी 5 मिनट की टाइम फ्रेम, ताकि आपको प्रॉपर क्लियर आइडिया आए कि हुआ क्या आज। कल से मैं ट्राई करूँगा कि सारे के सारे इंडेक्स एक साथ ट्रैक कर पाऊँ, क्योंकि होता क्या है, जिसकी एक्सपायरी है वो ट्रैक करता हूँ तो उसके साथ में दूसरे जो भी ट्रेड हैं वो मिस हो रहे हैं, दूसरी इंडेक्स में ट्रेड मिस हो रहे हैं। आज गैप अप होके रेजिस्टेंस लिया, छोटा सा पुल बैक, राइट, खींच लिया, डॉट डॉट, फिर से पुल बैक, एम बनाया। देखो मैं साथ में साथ, चलो आज से स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको पैटर्न भी बता दूंगा कि कैसे बन रहा है। देखो यहाँ से एम बना, अगर यहाँ पर आपने शॉर्ट नहीं किया तो यहाँ पर क्विक शॉर्ट था, ये टारगेट के लिए आपको, आपके पास लेवल है। यहाँ पर भी एम बन गया, ठीक है। अभी आप देख पाओगे साथ में साथ यहाँ पर डब्ल्यू बना, तो ये नेक के बाद आप डब्ल्यू पे प्ले कर सकते थे, ठीक है। फिर क्या बना, फिर देखो एन बना, राइट, एन बना। अभी ऐसे करके
ये हेड एंड शोल्डर बना सकता है। यहाँ पर भी देखो ये एन दिख रहा होगा आपको। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और उसके बाद ये लेवल ब्रेक होता है तो श्योर शॉट हो जाएगा कि ये मार्केट 12,940 की तरफ जा सकता है। ऐसे यूट्यूब पे आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। लेवल डॉट चल रहे हैं, ये हैमर कैंडल के पास भी ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से भी आप बाय कर सकते थे, लेकिन प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था किसी भी इंडेक्स का, इसलिए मैंने ट्रेड टू बी ऑनेस्ट नहीं किया। यहाँ पर गैप अप, ऊपर जाने की कोशिश, हवा में से रिजेक्शन, फिर से हवा में से रिजेक्शन, अपने लेवल से रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ख़त्म। यह कुछ नहीं है, बड़े बड़े कैंडल जिगजैग है। ये जोन है ना 23,400 से 23,578 अवॉइड करना बेटर है निफ्टी फाइनेंस में। मंडे ट्यूसडे को अच्छा मूव मिलेगा और सेटअप भी हो जाएगा उसका। अब बात करेंगे हमारी हॉट फेवरेट बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर कहीं ओपन हुआ बैंक निफ्टी, डॉट रेजिस्टेंस लिया, डॉट टू डॉट, यहाँ पर 51,870 से शॉर्ट बनता था, पहला टारगेट दिया, यहाँ पर डे लो का टारगेट दिया, उसके बाद जिग जैग लोगों के पैसे खाए, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसमें मैक्स एक मूव ये था हमारे लेवल के पास, और दूसरा मूव यहाँ था, इसी कैंडल का हाई ब्रेक करके। ये दो ही ट्रेड थे हमारे लेवल की स्ट्रेटजी के हिसाब से, अदरवाइज़ कोई ट्रेड नहीं बन रहा था बैंक निफ्टी में स्पेशली। कल क्या करना है, कल ये लेवल्स है मार्क कर लेना, नए लेवल्स थोड़े ये येलो लाइंस वाले मैंने लाइव मार्केट में बनाए हैं। और अगर सेफ ट्रेडर हो तो 51,870 के ऊपर बाई करना है, और 51,015 के नीचे कर अगर दिखता है तो शॉर्ट कर देना। पहले बीच वाला टारगेट रहेगा, वो मैं लेवल आपको दे देता हूँ ताकि आपको कष्ट ना उठाना हो पड़े, जो काम करेगा हमारा एज ए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। ये रहा हमारा लेवल। इसको और छोटा करना हो तो मैं अभी ऐसे ही लाइन नहीं खींचूंगा, शॉर्ट करके दे देता हूँ। ये कुछ हमारे जोन के पास ही है, ठीक है। तो ये ब्रेक हो उसके बाद शॉर्ट करना, सेफ साइड। क्लियर। देखते हैं भाई साहब बैंक निफ्टी ने क्या सीन किया है, सॉरी निफ्टी ना आई मीन। सो निफ्टी का ये बीच वाला मैंने लेवल निकाला है, उसके ऊपर गया भी था लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, प्रॉफिट था मेरा, फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर एक रेंज में चल रहा है, कैसे रेंज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, लेकिन पहले लेवल्स देखते हैं। लेवल्स गया, ये सारा यूट्यूब पे लाइव पे है। ये ब्रेक हुआ, अच्छा सा मूव आया नीचे की तरफ, लेकिन प्रीमियम में ख़ास मूवमेंट नहीं था। ये जोन बनाया, फिर से गया, फिर से आया, फिर से गया, फिर से आया, फिर से गया, फिर से आया, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पर ऐसी एक चैनल बन रही थी सुबह, राइट, उसका ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया, ब्रेकआउट आया, तो उसको ना इसके ऊपर क्लोजिंग देना था। 25,004 के ऊपर ही क्लोज आया, लेकिन एग्जिट अगर थोड़ा सा मेरे को ना यहाँ पर चाहिए था, ये कैंडल के ऊपर, जो नहीं मिला। सो अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न तो है, लेकिन मे भी अगर कल गैप अप ओपन होता है तो पहले गैप फिल करके अगर निकलता है तो बढ़िया कल मूव मिलेगा। अदरवाइज उसने कोशिश की कि लाइव मार्केट में 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे, और आज दे भी दिया उसने। लेट्स सी, कल देखते हैं कि क्या सीन है। अदरवाइज़ हमारे पास हमारे लेवल्स हैं ही, मैं ये जितने भी लेवल्स हैं वो कर रहा हूँ अभी के लिए डिलीट, क्योंकि वो आज के लिए ही, आज का एनालिसिस के लिए ही था।
कल कहाँ पर प्ले करना है, डे हाई के ऊपर बाई करना है। पहला टारगेट ये रहेगा आपका, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये जोन अगर मिलता है तो। नीचे के लिए 24,974 के नीचे, लेकिन ध्यान रखना है बहुत ही गंदा जिगजैग वाला जोन है, सो लॉन्ग होल्ड नहीं करना, स्कैल्प ही करना है कल। बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने क्या किया, हमारा जो रेजिस्टेंस था वहाँ से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, डॉट लाइन से सपोर्ट लेने की कोशिश लिया, जिगजैग एज इट इज़, लोगों के पैसे खा रहा है। अभी ट्रेड बनेगा इसके ब्रेकआउट पे, फिर से यहाँ पर अगर सस्टेन करता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई ब्रेक करता है तो क्विक स्कैल्प होगा, अदरवाइज इसके 81,641 ये जोन के नीचे ही सेल करना है और इसके ऊपर बाई करना है। ये जिगजैग में मत फंसना, पैसा बचा के रखना, क्योंकि लास्ट वीकेंड में क्या हुआ, मार्केट ने बहुत ही बढ़िया हमको ट्रेड्स दिए थे, ठीक है। तो ये वीक उसने पैसे खाने की कोशिश की है सारे लोगों के, और कुछ नहीं है। बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन में अभी रेजिस्टेंस लेके क्विक शॉर्ट करना है तो यहाँ तक का शॉर्ट बनता है। सारे के सारे देख पाओगे आप लेवल्स कैसे वर्क कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहा है सीढ़ियाँ बना के, ठीक है। अगर लो ब्रेक करता है तो फिर क्विक स्कैल्प तो बनेगा ही छोटे टाइम फ्रेम पे। ऐसा नहीं कि पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है, अच्छे पॉइंट मिलेंगे आपको, 600 पॉइंट मिलेंगे आपको, 500 to 600 पॉइंट्स। क्लियर। सो बस गाइस, आज के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो और लेवल्स अच्छे लगते हैं आपको, मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है और इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में से जब भी रिलीज़ करूँगा नेक्स्ट इंडेक्स की कल यानी कि, तो उस पर वो अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, जैसे आपको एक्सप्लेन हो, जैसे आपको समझ में आता है। जो भी हो, कुछ क्वेरी हो किसी भी स्टॉक रिलेटेड भी, तो आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल सुबह, लाइव पे आ जाना। हमारा चैलेंज चल रहा है, एजुकेशन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए नहीं। कुछ फ्री में मिल रहा है तो सीख लो। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल लाइव पे।